हेलो डियर स्टूडेंट्स, सभी का स्वागत है रामानुजम स्कूल ऑफ स्टडीज में जीरो टू इन्फिनिटी। इस सीरीज में हम मैथमेटिक्स क्लास 10th कर रहे हैं, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। आज हम करने जा रहे हैं लेक्चर 6, जिसमें हम देखेंगे कि हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। क्या हाइट एंड डिस्टेंस क्यों जरूरी है, क्या ये हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ना कितना इंपॉर्टेंट है। बहुत सारा क्वेश्चन दिमाग में आता है, ट्रिग्नोमेट्री में इसका क्या यूज है। इस सब चीज़ को आज हम जानेंगे और देखेंगे कि इसके इंपॉर्टेंस क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं वाई हाइट एंड डिस्टेंस। तो हाइट एंड डिस्टेंस क्या है कि जब हमें ट्रिग्नोमेट्री में दो पॉइंट को फाइंड करना होता है, डिस्टेंस को, या फिर ऐसा कोई दूरी फाइंड करना होता है जो कि इम्पॉसिबल है ऑर्डिनरी मेथड से फाइंड करने के लिए, तो उस केस में हम हाइट एंड डिस्टेंस का यूज करते हैं। One of the use of trigonometry is to find the distance between 2 points and heights of the object where which are sometimes impossible to measure। जैसे कि अगर हमें यहाँ से चांद की दूरी को फाइंड करना होगा, तो हम ऑर्डिनरी मेथड से, जैसे मेजर करके मेथड से हम यूज नहीं, मेजर करके मेथड से हम इसको फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं कि इस पृथ्वी से चांद की दूरी क्या है या सूर्य की दूरी क्या है। तो इस केस में अगर हमें पृथ्वी से चांद की दूरी को फाइंड आउट करना है, तो उस केस में हम हाइट एंड डिस्टेंस के कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। जैसे अगर हमें हिमालय की चोटी का ऊंचाई फाइंड आउट करना है, तो उस केस में भी हम हाइट एंड डिस्टेंस के कॉन्सेप्ट को यूज करके हिमालय की कितनी हाइट है उस चीज को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। लेट अस सी हाउ, कैसे हम कर सकते हैं इस चीज को। तो इसे करने के लिए सबसे पहले हम कुछ टर्म्स को जानेंगे। पहला है ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर वो होता है जो कि किसी भी चीज को ऑब्जर्व करता है, राइट। दूसरा है ऑब्जेक्ट। वो चीज जिसे ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करता है उसे हम कहेंगे ऑब्जेक्ट। अब दो चार पॉइंट यहाँ पे और है, हॉरिजॉन्टल लाइन, लाइन ऑफ साइट, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये चारों पॉइंट को बहुत जानना है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि एक ऑब्जर्वर मैं ड्रॉ करता हूँ, तो ये एक मैन है, ठीक है, जो कि ऑब्जर्वर है, ठीक है। तो इसे हम कहेंगे ऑब्जर्वर, ओके, ऑब्जर्वर। नाउ यहां से कोई, यहां पे मान लेते हैं कोई काइट है, ठीक है। इस काइट को ये आदमी, ये जो ऑब्जर्वर है, देख रहा है। तो ये हो गया देखने का, ठीक है। तो ऑब्जर्वर हो गया, ये काइट हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद है हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन में क्या करते हैं कि जो ऑब्जर्वर का आईज है उससे हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते हैं जो कि पृथ्वी के, जो कि सरफेस के पैरेलल हो। सो दिस इज द हॉरिजॉन्टल लाइन। सो दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये सब कॉन्सेप्ट बहुत बेसिक है, इसलिए यहाँ पे हम कहते हैं कि जीरो टू इन्फिनिटी। हम स्टार्ट करेंगे जीरो से पढ़ना और इसको इन्फिनिटी तक लेके जाएंगे। अच्छे अच्छे सवाल जो कि क्वेश्चन में आते हैं, जो मार्क्स स्कोरिंग होते हैं, वो सभी क्वेश्चन को करेंगे और इसे एक्सटेंड हम अप टू 11th भी करेंगे और IIT JEE तक भी जा सकते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेवल में। सो दिस इज द हॉरिजॉन्टल लाइन। नाउ ये जो लाइन है, जो ऑब्जर्वर काइट को देख रहा है, ये जो लाइन कहलाता है, दिस इज द लाइन ऑफ साइट, LI यानी लाइन ऑफ साइट, ओके। नाउ दो चीज है यहाँ पे, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो जब एंगल ऑफ एलिवेशन की बात करेंगे, तो जब ऑब्जर्वर ऊपर की ओर देखेगा तो हॉरिजॉन्टल लाइन से जो एंगल बनाएगा, ये वाला एंगल, जो कि ये एंगल कैसे ऊपर की ओर देख रहा है, सो दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। और एंगल ऑफ डिप्रेशन की अगर हम बात करेंगे तो सारा कॉन्सेप्ट यही रहेगा, बट ऑब्जर्वर कहाँ चला जाएगा, ऑब्जर्वर चला जाएगा हमारा टॉप पे। तो यहाँ पे ऑब्जर्व कर, यहाँ पे मैं एक बनाता हूँ, यहाँ पे मान लेते हैं कि ऑब्जर्वर है, ठीक है। ऑब्जर्वर यहाँ पे ग्राउंड में मान लेते कोई पॉइंट है, ऑब्जर्वर इस पॉइंट को देख रहा है। सो दिस इज लाइन ऑफ साइट हम कह लेंगे। हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल जो लाइन होगा ऑब्जर्वर के आइज से, ये ऑब्जर्वर का आइज है, सो हॉरिजॉन्टल लाइन जो है दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हो जाएगा। और चूंकि हॉरिजॉन्टल लाइन से जो लाइन ऑफ साइट का जो एंगल होता है, सो दिस इज एंगल, सो दिस एंगल थीटा अगेन हियर, दिस इज द एंगल ऑफ डिप्रेशन। जब ऊपर से नीचे की ओर देखेंगे तो हॉरिजॉन्टल लाइन से लाइन ऑफ साइट जो एंगल बनाएगा, सो दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन। सो एंगल ऑफ डिप्रेशन आपको क्लियर हो गया होगा और एंगल ऑफ एलिवेशन भी क्लियर हो गया होगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट
पॉइंट्स था जिसे हमें जानना बहुत ज़रूरी है हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ओके, अगर कहीं पे कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि यहाँ पे ये डाउट है या ये चीज़ समझ में नहीं है, तो मैं नेक्स्ट क्लास में उसे फिर से देख लूँगा। अब आते हैं मेन पॉइंट पे, हाउ टू अटैम्प्ट क्वेश्चंस। अगर हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन आ जाए तो आप उसे कैसे अटैम्प्ट करेंगे। तो सबसे पहले देखिए कि जाहिर सी बात है कि सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे, लेकिन क्वेश्चन को जैसे जैसे पढ़ेंगे, यहाँ पे केयरफुली लिखने का मीनिंग है कि वैसे वैसे क्वेश्चन के हिसाब से आपको फिगर ड्रॉ करना है। सो यहाँ पे 2 पॉइंट है, रीड द क्वेश्चन केयरफुली एंड ड्रॉ द फिगर एज पर क्वेश्चन। तो आप क्वेश्चन को पढ़ते जाएंगे और क्वेश्चन के हिसाब से फिगर को ड्रॉ करते जाएंगे। ओके, नाउ जब आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आपको ये देखना होगा क्वेश्चन में कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। सो ट्राई टू फाइंड व्हाट आर आस्किंग, क्या चीज़ पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो चीज़ पूछा जा रहा है वो वेरिएबल होता है, उसी चीज़ को हमें फाइंड आउट करना होता है। तो अगर ये चीज़ हमें पता नहीं रहेगा क्वेश्चन में कि पूछ क्या रहा है, तो हम लोग गलत डायरेक्शन में जा सकते हैं। तो आपको ये देखना है कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। तो जो भी कुछ पूछ रहा होगा तो उसे आप फिगर में नोट कर ले कि हाँ हाइट अप पूछ रहा है या लाइन पूछ रहा है या एंगल पूछ रहा है, तो वहाँ पे आप इसे नोट कर लेंगे कि दिस इज द एक्स, क्योंकि जो पूछता है उसे हम वेरिएबल मानते हैं और उसे हम अननोन के हिसाब से लिखते हैं। ओके, नाउ ट्राई टू फाइंड which trigonometry ratio to be used. This is the most important step of सॉल्विंग द क्वेश्चन ऑन बेस्ड ऑन हाइट एंड डिस्टेंस। क्यों? क्योंकि आपको यही स्टेप बताएगा कि क्या फाइंड करना है और कैसे वो निकलेगा। जैसे अगर हमारे पास गिवन है हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर, तो आपको ये रिलेशन देखना होगा कि हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर में कौन सा रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज आता है या कौन सा फॉर्मूला उसमें आता है। तो हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हाइपोटेनस। सो यहाँ पे हम यूज करेंगे साइन थीटा को, लेकिन यहाँ पे हम कॉस थीटा को यूज नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बेस है और बेस हमें पता नहीं है, क्योंकि रिलेशन हमारा जो गिवन पॉइंट है वो परपेंडिकुलर और हाइट है। तो जो भी गिवन होगा उसके हिसाब से हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को फाइंड आउट करना होगा कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इस क्वेश्चन में लगेगा। इसके बाद ऑब्वियस सा स्टेप है कि एंगल अगर इन्वॉल्व हुआ क्वेश्चन में तो आपको स्पेसिफिक एंगल याद रखना होगा। जैसे अगर हमें एंगल 30 डिग्री और 10 30 डिग्री का मान फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन में आ गया कि 10 30 डिग्री इज पी ओवर बी और 30 डिग्री का मान हमें याद नहीं है, तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। सो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने स्पेसिफिक एंगल पे लेक्चर बनाया है, आप वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। सभी स्पेसिफिक एंगल का वो डेरिवेशन है और सभी स्पेसिफिक एंगल का वैल्यूज़ भी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे अगर आपको स्पेसिफिक एंगल नहीं आएगा, नहीं याद रहेगा, तो क्वेश्चन तो आप समझ जाओगे, क्वेश्चन सॉल्व कर भी सकते हो बट आपका एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा, बीच में आप रुक जाओगे। सो आपको स्पेसिफिक एंगल याद रखना होगा। उसके बाद है जनरल सा चीज़ है, फॉर्म द इक्वेशन, जो गिवन है इक्वेशन को फॉर्म करना है और सॉल्व करना है इन ऑर्डर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ सॉल्यूशन। जो भी सॉल्यूशन है उसका वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें सॉल्व करना होगा। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बढ़ते हैं अपने, अब क्या करते हैं कि जो स्टेप्स है इस चीज़ को हम क्वेश्चन पे अप्लाई करके देखते हैं। तो क्या हम इस स्टेप्स को यूज़ करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन लेते हैं। दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन और हमारा पहला क्वेश्चन है, अ टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। सो क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं और यहाँ पे हमें क्या करना है, फिगर भी बनाना है साथ साथ। तो एक टावर बनाना है और ये वर्टिकली है किस पे, मतलब खड़ा है किस पे, ग्राउंड पे। तो मान लेते हैं कि ये हमारा ग्राउंड हो गया। सो दिस इज ग्राउंड। और चूंकि ग्राउंड GROUND ग्राउंड हो गया, ग्राउंड पे एक टावर खड़ा है तो हमने एक टावर को खड़ा कर दिया। सो दिस इज टावर। ये फिगर आपको क्वेश्चन जैसे जैसे पढ़ोगे वैसे वैसे बनाना है। अब कह रहा है फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, तो ये फ्रॉम द पॉइंट, ये पॉइंट हो गया 20 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। अब ये फुट ऑफ द टावर है, सो सपोज दिस इज फुट ऑफ द टावर। तो यहां से 20 मीटर का डिस्टेंस गिवन है, तो हमने 20 मीटर का डिस्टेंस ये लिख लिया कि ये हमारा 20 मीटर है। The angle of elevation of the tower is 60 degree. Now this is very important step of the question. तो यहाँ पे जो पॉइंट है, यहाँ पे ऑब्जर्वर है। सो दिस इज ऑब्जर्वर। सो सपोज दिस इज O, ये ऑब्जर्व होगा। यहाँ से टॉप ऑफ द टावर, सपोज दिस इज टॉप ऑफ द टावर इज T। सो यहाँ से टॉप ऑफ द टावर का जो एलिवेशन है ये लाइन ऑफ साइट हो जाएगा। ये एंगल हमारा, चूंकि ऑब्जर्वर और से अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो ग्राउंड के पैरेलल होगा। सो दिस एंगल इज 60 डिग्री। ओके,
तो ये हमने 60 डिग्री यहाँ पे लिख लिया और ये हमारा फुट था टावर का, सो दिस इज द फुट। नाउ वी हैव अ राइट एंगल ट्रायंगल TOF जिसमें हमें एंगल O गिवन है, OF गिवन है और TF टावर है। अब क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द हाइट ऑफ टावर। क्योंकि हमें टावर फाइंड करना है तो हमने देखा कि क्या फाइंड करना है, हाइट ऑफ टावर। सो सपोज हाइट ऑफ टावर, अगर हम हाइट ऑफ टावर को जो फाइंड करना है इसे हमने x मान लेते हैं। सो सपोज TF का डिस्टेंस क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक, ये x हो गया। तो ये हमें x फाइंड आउट करना है। नाउ अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को देखेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, x को फाइंड आउट करना है और क्या गिवन है, इस ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रायंगल में ग्राउंड का डिस्टेंस गिवन है, डेट इज F से O तक का डिस्टेंस गिवन है, इसका मतलब है बेस गिवन है। सो इन राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा है, अब देखिए कैसे लिखते हैं, हम लोग लिखेंगे TFO। क्यों, क्योंकि F राइट एंगल ट्रायंगल है तो यहाँ पे F को 90 डिग्री लिख सकते हैं। सो दिस इज 90 डिग्री। अब गिवन क्या है हमारे पास, TF जो कि हाइट ऑफ टावर है, दिस इज x, OF जो कि बेस ऑफ टावर है और ये हमारे पास 20 मीटर गिवन है और एंगल TOF जो बीच में रहता है वही एंगल हम लोग लेते हैं। सो दिस इज 60 डिग्री, तो ये गिवन है। अब राइट एंगल ट्रायंगल में हमारे पास परपेंडिकुलर है और हमारे पास बेस है। अब हम याद करेंगे कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में परपेंडिकुलर और बेस आता है। तो हम लोग जानते हैं कि tan थीटा दिस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। tan थीटा में परपेंडिकुलर ओवर बेस आता है, हमने प्रीवियस क्लास में देखा था। सो यहाँ पे हम यूज करेंगे tan थीटा इज इक्वल टू P ओवर H। सो वी हैव tan थीटा का मान कितना है, 60 डिग्री। सो 60 डिग्री हमने डाला, सो दिस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमें x है जो कि फाइंड आउट करना है और बेस क्या है 20। अब ये हमारा इक्वेशन बन गया। अब हमें यूज करना है स्पेसिफिक एंगल का। अब हमें पता है कि tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो हमें टेबल याद होना चाहिए। tan 60 डिग्री का मान √3 होता है। सो दिस इज √3 ओवर x ओवर दिस इज इक्वल टू √3 इज इक्वल टू x ओवर 20। ये हमारा इक्वेशन बन गया। अब इक्वेशन बनने के बाद हमें सॉल्व करना है। सो x इज इक्वल टू 20√3। कभी कभी हमें √3 का वैल्यू गिवन होता है तो आप वहाँ पे √3 का वैल्यू 1.732 यूज़ कर सकते हैं अगर गिवन है। तो यहाँ पे गिवन नहीं है तो हम इतना लिखेंगे। और यहाँ पे देखिए x इज इक्वल टू ये 20 मीटर था, सो वी कैन राइट है 20 मीटर। सो आपको यहाँ पे यूनिट नहीं छोड़ना, जैसे ही अगर आप यूनिट छोड़ेंगे तो आपका नंबर कट जाएगा। तो इस तरह से हम लोग स्टेप बाय स्टेप किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें हम यूज़ करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को, मतलब रिलेटेड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को यूज़ करना है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन वेरी वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है a tower stand vertically on ground from a point on the ground 20 meter away. This is the same question which is typed here. Now again we go to next question. The angle of elevation of a ladder leaning against a wall is 60 degree. Angle of elevation of a ladder leaning against a wall is 60 degree and the foot of ladder is 9.5 meter away from the wall. Find the length of ladder. अब देखिए यहाँ पे एक वॉल है, ठीक है, तो हमने एक वॉल को बनाया, ये वॉल होगा, ये किसी सरफेस पे होगा। सो दिस इज सरफेस जिस पे वॉल पे ये हमारा ये वॉल है। इस वॉल से एक लैडर मतलब सीढ़ी लगा हुआ है, तो कितना दूरी पे है, 9.5 मीटर पे है। तो अगर ये फुट हो गया, सपोज दिस इज फुट, यहाँ पे अगर हम ऑब्जर्वर ये फुट ऑफ वॉल हो गया और ये फुट ऑफ लैडर हो गया। सो ये ऑब्जर्वर के हिसाब से काम करेगा। यहाँ से ये लैडर, देखिए ये लैडर जो है इसको यहाँ पे लिख देते हैं कि दिस इज द लैडर, मतलब सीढ़ी है। ये जो सीढ़ी कितना एंगल बनाता है, दिस इज कितना है 60 डिग्री। सो दिस इज 60 डिग्री और यहाँ पे जो लेंथ है OF, फुट ऑफ वॉल से फुट ऑफ लैडर का डिस्टेंस 9.5
मीटर गिवन है और ये लैडर का टॉप होगा। सो टी एफ ओ अगेन कर लेते हैं, सारा कुछ आ गया। हमें फाइंड करना लेंथ ऑफ लैडर। लेंथ ऑफ लैडर के लिए क्या करना होगा हमें, इन ट्रायंगल टी एफ ओ में हमारे पास क्या है, ओ एफ दिस इज इक्वल, दिस इज ओ एफ, सो ओ एफ दिस इज 9.5 मीटर ये गिवन है। ओटी भी गिवन है, ओटी हमें फाइंड करना है। सपोज यहाँ पे लेंथ ऑफ लैडर फाइंड करना है, तो सपोज ओटी लैडर का डिस्टेंस क्या हो गया, एक्स। सो यहाँ पे हमने एक्स फाइंड कर लिया, फाइंड करना है। और एंगल टी ओ एफ दिस इज इक्वल टू हाउ मच, दिस इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये 60 डिग्री गिवन है। अब यहाँ पे हम देखेंगे जो ट्रायंगल है इसमें रिलेशन किस किस चीज में आएगा। चूंकि बेस और हाइपोटेनस है, ये हमारा बेस हो जाता है, आपको पता है, और ये लैडर जो है हाइपोटेनस हो जाएगा। तो बेस ओवर हाइपोटेनस, बेस और हाइपोटेनस गिवन है, सो वी कैन यूज कॉस थीटा। क्यों, क्योंकि कॉस थीटा में हमारे पास बेस ओवर हाइपोटेनस आता है। अब कॉस थीटा इज इक्वल टू बी ओवर एच, तो हम क्या करेंगे, कॉस थीटा का मान कितना है 60 डिग्री। सो दिस इज इक्वल टू बेस, बेस हमें गिवन है 9.5 डिवाइड बाई हाइपोटेनस हमें फाइंड आउट करना है। सो हाइपोटेनस इज एच या एक्स हमने माना है यहाँ पे, तो हम लोग एक्स एच मान लेते हैं। यहाँ पे एक्स है तो एच भी कर सकते हैं, इसे हाइपोटेनस फाइंड आउट करना है। सो अब हमें स्पेसिफिक एंगल की वैल्यू देखेंगे। cos 60 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है 1/2। सो दिस इज 1/2, दिस इज इक्वल टू 9.5 डिवाइड बाई एच। ओके, सो अब हमारे पास इक्वेशन आ गया। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन पे हम h इज इक्वल टू 2 इंटू 9.5 कर सकते हैं। सो 9.5 इंटू 2 इज 19 मीटर। सो जो लैडर का लेंथ होगा वो 19 मीटर होगा। अच्छा क्वेश्चन था, इसमें कॉस का रिलेशन हमें फाइंड करना था। तो आपको ये देखना होगा कि कौन सा रिलेशन, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमें यूज करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ लैडर इज प्लेस्ड अलोंग ए वॉल ऑफ ए हाउस। एक लैडर है, सीढ़ी है, जो कि वॉल ऑफ ए हाउस के अलोंग में क्या है, प्लेस्ड है, सच दैट इट्स अपर एंड इज टचिंग द टॉप ऑफ द वॉल। ओके, सो अब ये हमारा वॉल हो गया, ये हमारा डिस्टेंट जहाँ से लैडर झुका होगा, ये लैडर है जो कि टॉप पे हो रहा है। अब यहाँ पे द फुट ऑफ लैडर इज 2 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, ये वॉल से ये 2 मीटर की डिस्टेंस पे है क्वेश्चन में, फ्रॉम द वॉल, एंड लैडर इज मेकिंग 60 डिग्री। कितना एंगल बना रहा है 60 डिग्री विद द लेवल ऑफ ग्राउंड। तो आपको ये भी देखना है कि कहाँ से बना रहा था, लेवल ऑफ द ग्राउंड से बना रहा है। सो दिस इज एंगल 60 डिग्री। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द वॉल, आपको वॉल का हाइट मानना है। सो दिस इज टॉप, दिस इज फुट ऑफ द वॉल, दिस इज ऑब्जर्वर, और हमें क्या निकालना है, टी एफ निकालना है। सो दिस इज एक्स। अब हमारे पास ट्रायंगल टी एफ ओ में हमें क्या निकालना है, टी एफ दिस इज इक्वल टू एक्स, और ओ एफ गिवन है, दिस इज इक्वल टू 2 मीटर, एंड एंगल टी ओ एफ दिस इज इक्वल टू 60 डिग्री गिवन। अब बच्चों ये बताओ कि इसमें कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक यूज होगा रेशियो। तो आप देख सकते हैं हमारे पास परपेंडिकुलर ट्रायंगल में और बेस गिवन है। परपेंडिकुलर और बेस का जो रेशियो, जो रिलेशन होता है वो हमारा tan थीटा में आता है। सो हियर वी यूज tan थीटा, दिस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। सो tan थीटा इज इक्वल परपेंडिकुलर ओवर बेस हो गया। tan थीटा का मान कितना ले लेंगे यहाँ पे 60 डिग्री। परपेंडिकुलर कितना है हमारा x है, बटा बेस कितना है 2। tan 60 डिग्री इज व्हाट, दिस इज √3। मैंने बताया था स्पेसिफिक एंगल को यूज करना है। अगर स्पेसिफिक एंगल आपको पास नहीं होगा तो आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। सो x/2। सो द हाइट ऑफ द वॉल इज 2√3। अगर आपके पास √3 का मान 1.732 गिवन है क्वेश्चन में, तो आप वहाँ पे इस चीज़ को पुट कर सकते हैं और आप डेसिमल में भी आंसर निकाल सकते हैं। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, एन इलेक्ट्रिक पोल इज 10 मीटर हाइट। एक इलेक्ट्रिक पोल है 10 मीटर हाइट है, तो हम ग्राउंड बना लिए, इस पे एक इलेक्ट्रिक पोल बना लिया। ओके, और इलेक्ट्रिक पोल का 10 मीटर हाइट गिवन है। स्टील वायर टायर्ड to top of the pole is affixed at a point on the ground to keep pole type। एक स्टील वायर से टॉप को बांधा है और ग्राउंड को बांधा है। तो चलो बांध देते हैं, ये बांध दिया, ये टॉप हो गया, ये फुट हो गया, ये ग्राउंड के लिए यहाँ जिस पॉइंट पे किया है इसको हम लोग ओ कर लेते हैं।
इफ द वायर मेक्स एन एंगल 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, ये एंगल हमारा कितना है 45 डिग्री गिवन है। ओके, आगे क्या कह रहा है, विद द हॉरिजॉन्टल थ्रू द फुट ऑफ द पोल फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर। अगेन आपको दिस इज टी, लेंथ ऑफ द वायर ओ टी, सपोज दिस इज एक्स है, इसे फाइंड करना है। अगेन तो सारा कुछ गिवन है। इन ट्रायंगल टी एफ ओ, टी एफ हमें फाइंड गिवन है, दिस इज 10 मीटर। ओ टी हमें फाइंड करना है, दिस इज एक्स, एंड एंगल टी ओ एफ। ये इन्फॉर्मेशन एक बार कॉपी पे लिख लेने के बाद आपको क्वेश्चन ईजी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर टी एफ क्या है हमारा, परपेंडिकुलर है। ओ टी क्या है, हाइपोटेनस है। ट्राइंगल का परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस किस में आता है, सो दिस इज साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइट। साइन थीटा में परपेंडिकुलर ओवर हाइट आता है। अब यहाँ पे हम साइन थीटा का वैल्यू कितना है, दिस इज 45 डिग्री। साइन थीटा इज इक्वल टू साइन, हम क्या करेंगे 45 डिग्री, एंगल थीटा गिवन है, सो साइन 45 डिग्री दिस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, बी का मान 10 है और एच हमें एक्स निकालना है। साइन 45 डिग्री इज 1 ओवर रूट टू, दिस इज इक्वल टू 10 ओवर एक्स। ये हमारा इक्वेशन बन गया। अब हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके एक्स का मान निकालना है, सो एक्स इज इक्वल टू 10 इंटू रूट टू। अगर रूट टू का वैल्यू गिवन है तो आप यहाँ पे पुट कर दे, तो मान लेते हैं कि रूट टू का वैल्यू क्या गिवन है 1.414, ये रूट टू का वैल्यू होता है। अगर गिवन है तो ये हमारा डेसिमल में हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद 14.14 मीटर। सो इस क्वेश्चन में हमने देखा कि साइन थीटा का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज हो रहा है। तो हाइट एंड डिस्टेंस में ये बेसिक मैंने किया है। अभी एक ट्राइंगल, एक ही ट्राइंगल का पार्ट लेके किया है। तो हाइट एंड डिस्टेंस में जो भी प्रॉब्लम अभी तक हमने किया वो बेसिक है, इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फर्दर अब हम यहाँ पे क्लास को स्टॉप करते हैं, और ये है कि फर्दर क्लास जो 2-3 क्लास होगा उसमें थोड़ा सा टफ लेवल का हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो कि जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। तो होप you understand all these questions, these concept and all these steps involved in the solution of the height and distance. Thanks for watching. और लास्टली अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों में इसे शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, हैव ए गुड डे, जय हिंद।